बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। गुज़िश्ता दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरेबिया ने सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर ना सिर्फ पाबंदी लगा दी है, जो भी बंदा इस वीज़े को फ़रोख्त करेगा उसको सज़ा दी जाएगी। थर्डली, उन्होंने सीजनल वर्क वीज़े को, उसकी पीरियड को, उसके टाइम शेड्यूल को एक्सटेंड कर दिया है। अब अक्सर लोग, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में सीजनल वर्क वीज़ा फरोख्त नहीं होता, नज़र नहीं आता, इसको बड़ी गुमनामी का ये वीज़ा कह रहे हैं आप, इसको लोग नॉर्मली मुजालमा वीज़ा भी कहते हैं। मुजालमा वीज़ा होता क्या है? ये हज और उम्रा सीज़न के लिए 3 माह के लिए जारी किया जाता है। और जारी कहाँ से होता है? जो हज उम्रा के रजिस्टर्ड ऑपरेटर है सऊदी अरेबिया में, यानी सऊदी अरेबिया के वो मकतब जो अपने आप को, जिस तरह पाकिस्तान में एक हज ऑपरेशन का ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी ने उसने अपने आप को हज का मकतब नंबर लिया हुआ है और सारा कुछ लिया हुआ है, ये इधर काम कर रहे होते हैं। एक मकतब सऊदीया में होता है, जैसे बसमा है, बहुत बड़ा ब्रांड है बसमा। इसी तरह और भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मकतब हैं जो सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहे होते हैं। उनके मुआवनत के लिए जो सीज़न होता है, जैसे रमज़ान शरीफ का सीज़न हो गया, हज सीज़न हो गया, इन दिनों में, उस टाइम में उन लोगों की मुआवनत के लिए शॉर्ट टाइम के लिए वर्कर बुलाए जा सकते हैं और वो वीज़ा खुद जारी करते हैं। जिस तरह उम्रे का वीज़ा जारी होता है, इसी तरह वो वीज़ा भी जारी करते हैं। ये वीज़ा कहलाता है मुजालमा वीज़ा। ये जो मुजालमा वीज़ा होता है, इसको उन्होंने, एक तो इसका टाइम पीरियड शेड्यूल इंक्रीज कर दिया है, दूसरा उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए, आप इसको फरोख्त नहीं कर सकते। खिदमत खल्क के लिए आप बुलाएं जिसको भी बुलाना है, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते। जिस तरह उम्रा ऑपरेशन है, उसमें आप वीज़ा चार्ज करते हैं, इस वीज़े को आपने चार्ज नहीं करना। लोगों ने इसको एक कारोबार बना लिया। एक मकतब को अगर 10 वीज़े इशू होते थे तो उनको ज़रूरत है या नहीं है, उनके वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय काम कर सकते थे, ठीक है, उन्होंने उनको बुलाया और बेच दिया, वीज़ा बेच दिया, इधर काम करवाया, काम करवाने के बाद जब टाइम पीरियड ख़त्म होता था उनको वापस भेज देते थे, उस पर्टिकुलर टाइम में उनसे पैसे वसूल करते थे। उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि आपने इन लोगों से पैसे वसूल नहीं करने, इनके साथ कारोबार नहीं करना। ये आए, आपकी मुआवनत करें, मुआवनत का जो, और ऊपर से इनकी सैलरी बड़ी कम होती है, जो गवर्नमेंट की नज़र में होती है वो चंद 100 रियाल होती है, यानी कि 500-700 रियाल से ज़्यादा नहीं इनकी सैलरी होती जो ऑथराइज है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक तो सैलरी कम, फिर ऊपर से इनको बेचा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से एक और भी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ के साथ साथ बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि जो खादमीन के वीज़े हैं इनको भी इसी तरह किया जाए। खादमीन मक्का व मदीना और जो है, जैसे मस्जिद आयशा हो गई या मिकात वगैरह हो गए, वहाँ पे भी खादमीन वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक तो उनके वीज़ा के चार्जेस बहुत ज़्यादा है और उनके ऊपर बहुत कारोबार किया जा रहा है। वीज़ा चार्जेस ज़्यादा है और कारोबार भी किया जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और उनकी सैलरी इंतहाई कम, सिर्फ 400 रियाल। अब खुद अंदाज़ा लगाए 400 रियाल में वो कैसे गुजारा करेगा। सऊदी गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया जाएं और जाके भीख मांगे। भाई 400 रियाल दोगे तो वो कहां से गुजारा करेंगे? वो भीख ही मांगेंगे। वो शॉपर लेके हरम के अंदर ही खड़े होंगे, वाइपर लगाया है साथ, उसके शॉपर लगा हुआ है, वाइपर है, और वो हरम के अंदर खड़े हैं। वो भीख ही मांगेंगे और क्या करेंगे? आपने खुद इनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिए। 400 रियाल सऊदी गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। कुछ खुदा का खौफ करें, आप उधर काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर ले, ये भी इंसान है। 400 रियाल में आप तो, एक आपका बच्चा एक दिन में खा जाता है। रिक्वेस्ट यही है, अलमजाल को पाबंद किया जाए, अलमजाल के साथ रिस्ट्रिक्शन की जाए, ये 400 रियाल का जुल्म ख़त्म किया जाए और इन वीज़ों की ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की जाए कि आप 1000 रियाल ले लें, 2000 रियाल ले लें, 3000 रियाल ले लें, इससे ज़्यादा महंगा वीज़ा नहीं होना चाहिए। बहुत महंगा वीज़ा बिक रहा है, लेकिन सैलरी कितनी है? 400 रियाल। रिक्वेस्ट यही है, इन चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए कि ये जो जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, पहले तो खुद पाकिस्तानियों को बकारी बनाते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तानी बकारी बन के उधर जाते हैं।
یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے پاکستانیوں کے اوپر، ان کے کام کی، ان کے تشخص کی حکم ہے زیادتی۔ نارمل بندہ خدمت خلق کے لیے، حرم کی خدمت کے لیے 400 ریال پہ نہیں جاتا، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ کیسے جائے گا؟ صرف پروفیشنل لوگ جن کو پتا ہے میں نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے ہیں، میں نے وہاں پہ جا کے پورے کر لینے، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ زیادہ پیسے خرچ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پہ بیکاری پاکستانی زیادہ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھیک ملتی ہے۔ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ بیچاروں کی سیلری 400 ریال ہے، یہیں پہ ان کی سیلری 1500 2000 ریال ہو، سعودی گورنمنٹ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ بھیک مانگے بھی مانگتے بھی ہیں تو وہاں پہ جو سعودی کھڑے ہیں، عربی کھڑے ہیں، وہ اس کو روکیں گے۔ ابھی جب وہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار مجھے کم راتبانہ سیلری، صرف 400 ریال سیلری ہے۔ سعودی کو بتاتے ہیں کم سیلری ہے، وہ بھی کہتا ہے یار ہاں یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، اس کو نہ روکا جائے، اس کو نہ تنگ کیا جائے۔ جب ان کو پتا ہوگا کہ اس کی 1500 2000 ریال سیلری ہے تو وہ کیوں اس کو کہیں گے، کیوں اس کو مانگنے دیں گے؟ ورنہ جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، انہی چیزوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید انفارمیشن تمام لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔